हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफार्मर की संरचना क्या होती है, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि क्या होती है। ठीक ना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर क्या है, सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि। ठीक ना। तो जो बच्चे प्रोजेक्ट वर्क करने वाले हैं वो बच्चे ये वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेंगे। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आपका 30 नंबर में 30 नंबर फिक्स हो जाएगा। कहीं भी बेटा आपका इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरा डिटेल ट्रांसफार्मर को निचोड़ के रख दिया गया है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। ठीक ना। चलिए, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है ना। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है बेटा? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है वो क्या है? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण। ठीक है। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है। वह युक्ति जो उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा में अथवा निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा में परिवर्तित करती है, ट्रांसफार्मर कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसफार्मर। बेटा काफी बच्चे ये सीधा सा कह सकते हैं, कहते हैं वह युक्ति जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करती है, ट्रांसफार्मर कहलाती है। बिल्कुल गलत बेटा। यही पे आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं, जो सीधा कहते हैं। एग्जामिनर जब आपके सामने आता है तो सीधा अगर पूछ लेता है ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो आप यही कहते हैं वह युक्ति जो उच्च वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, यही तो आप कहते हैं, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करती है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करती है, यही तो कहते हैं। लेकिन ये आपका बेटा गलत हो जाता है। तुरंत एग्जामिनर जान जाता है कि आपने डीपली स्टडी नहीं किया। तो बिल्कुल ये जान लीजिए बेटा, ट्रांसफार्मर जो है ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज के मान को परिवर्तित नहीं करती। जो किसके मान को परिवर्तित करती है? धारा के मान को परिवर्तित करती है। किसके मान को बेटा? जो ट्रांसफार्मर है वो ऐसी युक्ति है, वो वोल्टेज के मान को परिवर्तित बिल्कुल नहीं करती, वो धारा के मान को परिवर्तित करती है। और जब धारा के मान को परिवर्तित करती है तो वोल्टेज स्वतः ही परिवर्तित होकर आपको मिलता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो पावर होती है, जो पावर होती है वो क्या होती है? पावर आपकी होती है वो फिक्स होती है। पावर जैसे P बराबर IV होता है। P बराबर क्या होता है? पावर P बराबर IV होती है। तो आप पावर तो आपको कांस्टेंट, पावर सप्लाई कांस्टेंट मिलेगी, नियत मिलेगी, पावर तो परिवर्तित होगी नहीं। तो अब धारा और गुणनफल, धारा और विभवांतर का गुणनफल भी पावर होता है ना। तो अब बेटा आपको विभवांतर प्राप्त करना है, विभवांतर। तो सीधी सी बात, अगर V का वैल्यू निकालना होता है तो P अपान I होता है। V बराबर क्या होता है बेटा? P अपान I होता है। क्लियर है? तो ये चीज जान लो बेटा कि आप देखिए V को निकालना होता है, यानी विभवांतर आपको हाई मिल रहा है, विभव अगर हाई मिल रहा है, उच्च मिल रहा है, उसको लो करना है। तो लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? पावर तो कांस्टेंट है, पावर के मान को बदला जा नहीं सकता है। पावर सप्लाई जो आपको मिल गई आपके घरों में, उसको तो बदल नहीं सकते। अरे भाई, पावर हाउस से जितना 32 kV या जितना भी 11,000 वोल्ट मिल गया आपको, या जो भी पावर मिल रही है जितने भी वाट का, तो वो तो सप्लाई चेंज होगा नहीं। तो आप चेंज किसको करोगे? स्टेबलाइजर लगा के ये धारा के मान को चेंज करते हो। स्टेबलाइजर में आपका लगा होता है ट्रांसफार्मर, और जो कि क्या कार्य करता है? ये धारा को मान को परिवर्तित करता है। अब उसमें दो प्रकार का स्टेबलाइजर भी होते हैं। ठीक है। यानी ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप स्टेप डाउन बाद में समझते हैं, पहले इसको समझते हैं। ठीक ना। तो बेटा हमने कहा ये धारा के मान को अगर बढ़ाएंगे, धारा के मान को अगर बढ़ाएंगे तो पावर में भाग देंगे तो पावर कम हो जाएगी, यानी टोटल विभवांतर की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर धारा बढ़ा देंगे तो विभव कम हो जाएगा, और धारा घटाएंगे तो विभव बढ़ जाएगा। तो ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पर आधारित है बेटा। ट्रांसफार्मर किसके? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सीधी सी बात जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर विभव के मान को परिवर्तित नहीं करती है। ट्रांसफार्मर आपका धारा के मान को परिवर्तित करती है। किसके मान को परिवर्तित करती है बेटा?
जो आपका ट्रांसफार्मर है वो किसके मान को परिवर्तित करती है? वो परिवर्तित करती है धारा के मान को। किसके मान को? धारा के मान को। और हमने बता दिया किससे? P बराबर IV से, ठीक है। यानी V बराबर कितना? V बराबर P अपान I से। यानी जब धारा के मान को घटाएंगे तो विभव बढ़ जाएगा और धारा के मान को बढ़ाएंगे तो विभव का मान कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति है जो धारा के मान को परिवर्तित करती है, ना कि विभव को। एक चीज अच्छे से जान लीजिए बेटा, एग्जामिनर आपको यहीं पर फंसाता है, ठीक है, और आप यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो चलिए सभी बच्चे सही परिभाषा जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। हमने क्या कहा? वह युक्ति जो उच्च वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज, हाँ, जिसको कहते हो, जो उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा को, यानी जिसका वोल्टेज हाई होगा वो धारा कम होगी उसमें। क्लियर है बेटा? जिसका वोल्टेज हाई होगा, भाई सीधी सी बात है, वोल्टेज अगर हाई है तो धारा कम होगा और वोल्टेज लो है तो धारा अधिक होगी, सीधी सी बात है। तो वही चीज तो कह रहा है, कहा जा रहा है वह युक्ति जो उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा को, निर्बल मतलब कम, ठीक है, जो उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा में अथवा निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा में परिवर्तित करती है, ट्रांसफार्मर कहलाती है। क्या कहलाती बेटा? ट्रांसफार्मर कहलाती है। ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, ये था ट्रांसफार्मर। अब इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? संरचना के बारे में जानते हैं कि इसकी जो संरचना है यानी बनावट है, ये कैसा बना होता है, ठीक है। चलिए जानते हैं, ठीक है, अच्छे समझिए। तो ट्रांसफार्मर कच्चे लोहे की पटलित पट्टियों से बना होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, वो कच्चे लोहे की पटलित पट्टियों, पटलित का मतलब होता है बेटा लेमिनेटेड। एक वर्ड है पटलित, काफी बच्चे जान नहीं पाते हैं। तो पटलित का मतलब होता है लेमिनेटेड, और लेमिनेटेड का सेंस है विद्युत रोधित, यानी इन पत्तियों पे विद्युत रोधी पदार्थ चढ़ा होता है, पदार्थ का लेप लगा होता है, जिससे भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो, ठीक है, जिससे क्या ना उत्पन्न हो? भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो पट्टियां होती हैं वो नर्म लोहे की क्रोड की बनी होती हैं, ठीक है, वो नर्म लोहे की, ठीक है, नर्म लोहे की क्रोड की बनी होती है, ठीक है, और इन्हें लैमिनेटेड बनाया जाता है, ठीक है। ये जो पटलित पत्तियां हैं वो नर्म लोहे की होती है और लैमिनेटेड होती हैं। ये पत्तियां क्या करती हैं? ये पत्तियां चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर केंद्रित करती हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर क्या करती हैं? केंद्रित करती हैं, जिससे ऊर्जा का क्षय ना हो, ठीक है, अपने अंदर क्या करते हैं? केंद्रित करते हैं, जिससे ऊर्जा का क्षय ना हो। अब इन पत्तियों के एक तरफ प्राथमिक कुंडली होती है तथा इसके सामने विपरीत साइड में द्वितीयक कुंडली। अब ये समझते हैं प्राथमिक कुंडली किसे कहते हैं और द्वितीयक कुंडली किसे कहते हैं। जिस वोल्टेज को हमें हाई से लो करना होता है, जिस वोल्टेज को हमें लो से हाई करना होता है, ठीक है, उसकी जो कुंडली होती है, उस वोल्टेज, भाई जिस वोल्टेज स्रोत को, ठीक है, जिस वोल्टेज को हाई या लो करना होता है, उसकी जो कुंडली होती है उसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, या प्राथमिक कुंडली के बीच वह सप्लाई दी जाती है जिसे हमें कन्वर्ट करना होता है हाई से लो में। और इसके विपरीत द्वितीयक कुंडली होती है, यानी कि जिस सिरे के मध्य, यानी द्वितीयक कुंडली के सिरे के मध्य जो परिवर्ती वोल्टेज है वो प्राप्त होता है। द्वितीयक कुंडली के मध्य, सिरों के मध्य क्या प्राप्त होता है बेटा? परिवर्ती वोल्टेज प्राप्त होता है। अब प्राथमिक कुंडली को P से, प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी बाइंडिंग, प्राथमिक कुंडली का मतलब प्राइमरी बाइंडिंग होता है, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। द्वितीयक कुंडली का मतलब सेकेंडरी बाइंडिंग, इसे S से प्रदर्शित किया जाता है। अब प्राइमरी बाइंडिंग के सिरों के मध्य इनपुट AC सप्लाई दी जाती है और सेकेंडरी बाइंडिंग के सिरों के मध्य आउटपुट AC प्राप्त होती है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये था ट्रांसफार्मर की संरचना। क्लियर है? अब देखिए लेमिनेटेड पत्तियां, हमने बताया ना, लेमिनेटेड पत्तियां का मतलब वैद्युत रोधित पटलित पत्तियां होती है। अब एक वर्ड इसमें एग्जामिनर और पूछता है कि ये पत्तियों का आकार कैसा होता है। बेटा इन पत्तियों का आकार किसके आकार का होता है? यल के आकार का होता है। यल आकार ई के आकार का, किस आकार में? ई के आकार में। यल आकार, ई आकार और चैनल सेक्शन, कौन सा सेक्शन?
चैनल सेक्शन। कौन सा सेक्शन बेटा? चैनल सेक्शन। क्लियर है? एल आकार, ई आकार और चैनल सेक्शन, इन आकारों को प्रयुक्त करके ये जो पत्तियों का आकार है, जो लैमिनेटेड पत्तियां होती हैं, इनका आकार एल, ई और चैनल सेक्शन का होता है। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद है ट्रांसफार्मर सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक चीज समझते हैं, ट्रांसफार्मर का जो कार्यविधि है। आखिरी टॉपिक क्या है? ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। तो बेटा सीधी सी बात है, ट्रांसफार्मर की जब प्राइमरी बाइंडिंग के सिरों के मध्य, ठीक है, मान लेते हैं प्राइमरी बाइंडिंग में कुंडल, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग है उसमें कुंडली के जो फेरों की संख्या है वो क्या है? NP है। और सेकेंडरी बाइंडिंग में जो फेरों की संख्या है वो NS है ना। क्या है? NS है। सेकेंडरी बाइंडिंग में कुंडली के जो सेकंड कुंडली की, ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली है उसके सिरों के मध्य जो कुंडली में फेरों की संख्या है वो NS है। क्लियर है? और अगर मान लिया जाए कि प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य विभवांतर VP और द्वितीयक कुंडली के सिरों के मध्य विभवांतर VS हो, ठीक है, और जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है वो कितना? डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी है। डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी है। क्या है? डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी है। तो कुंडली के सिरे के मध्य, जो प्राथमिक कुंडली के सिरे के मध्य जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो EP मान लेते हैं, और द्वितीय कुंडली के सिरों के मध्य जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको ES मान लेते हैं। ठीक ना? तो सीधी सी बात है, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है? EP बराबर माइनस NP इंटू डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। ठीक है, माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा। देखिए EP बराबर प्राथमिक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान क्या होता है? माइनस NP इंटू डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा। भाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नियत होता है, इसीलिए जो इसको लैमिनेटेड बनाया जाता है। बेटा जो पटलित पत्तियां बताया ना कि इसको, ताकि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो क्या हो? निश्चित रहे, नियत रहे। तो देखिए ट्रांसफार्मर की इसी प्रकार द्वितीय कुंडली के सिरों के मध्य जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ES का मान है, ES का मान, तो ES बराबर क्या? माइनस NS इंटू डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। यही तो होता है। अब दोनों इक्वेशन को अगर भाग दिया जाएगा, दोनों को भाग दिया जाएगा तो ये देखिए क्या आ जाएगा? ES। भाई सीधी सी बात है, समीकरण नंबर इसको 2 मान लिया जाए और इसको 1 मान लिया जाए तो ES अपान EP, ES अपान EP बराबर कितना? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। NS अपान NP, NS अपान NP। क्लियर है? बराबर कितना होता है? NS अपान NP। इसी को ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। इसी को ट्रांसफार्मर का क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। और यही बराबर क्या होता है? VS अपान VP के भी होता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, जिसको ट्रांसफार्मर का क्या कहते हैं? परिणमन अनुपात कहते हैं ना। ट्रांसफार्मर का क्या कहते हैं? परिणमन अनुपात। ठीक ना? ट्रांसफार्मर की सीधी सी बात, अगर इसकी परिभाषा बताना हो ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात का, तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्राथमिक कुंडली के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुपात को ही ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, या इसके फेरों की संख्या के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, विभवांतर के रिस्पेक्ट में इसका परिभाषा बता सकते हैं। चलिए तो चलते हैं, अब देखिए आगे चलते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान आपका आ गया, कितना आ गया? जो R है, R इज इक्वल टू NS अपान NP इज इक्वल टू ES अपान EP इज इक्वल टू VS अपान VP। लेकिन आपको पता है कि जो पावर होता है बेटा वो नियत होता है, यानी पावर P1 इज इक्वल टू P2 होता है ना। पावर पहले जो पावर मिल रहा है बाद में पावर, ठीक है, यानी कि PS और PP दोनों का, PS और PP दोनों का मान बराबर। PS का मतलब
P बराबर IV होता है, धारा और विभवांतर का गुणनफल E क्या होता है, शक्ति होता है, P बराबर IV यानी IS इंटू VS बराबर IP इंटू VP। तो अब देखिए VS अपान VP को इधर लाते हैं, VS अपान VP, VS अपान VP को इधर लाते हैं बराबर, यह हो जाएगा IP, कितना हो जाएगा, IP अपान IS, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये देखिए बराबर, यहाँ देखिए ये व्युत्क्रम हो गया, धारा का व्युत्क्रम, क्योंकि भाई विभवांतर और धारा व्युत्क्रमानुपाती हो रहे ना, कि धारा के मान को बढ़ाएंगे तो विभव घटेगा और धारा के मान को घटाएंगे तो विभव बढ़ेगा। तो अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो टोटल है उसका सूत्र क्या हो जाएगा, यही आपको हम लिख सकते हैं बराबर कितना, IP अपान IS, क्लियर है, IP अपान, ये आ गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान, यानी परिणमन अनुपात का मान आ गया, क्लियर है। अब देखिए बेटा ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और नंबर दो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप का मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन का मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, ठीक ना। अब ये जानते हैं कि स्टेप अप यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और स्टेप डाउन यानी अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वह ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है, वह ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हाई वोल्टेज में परिवर्तित कैसे होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली होती है वो मोटे तार की कम फेरे वाली कुंडली होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली होती है मोटे तार के कम फेरों वाली कुंडली होती है, और जो द्वितीयक कुंडली होती है वो पतले तार के अधिक फेरों वाली कुंडली, जो जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया, ठीक है। अर्थात जो द्वितीयक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है, और इनके मध्य जो विभवांतर है, द्वितीयक कुंडली के मध्य जो सिरों के मध्य जो विभवांतर प्राप्त होता है वो प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य विभवांतर से क्या होता है, अधिक होता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, परिणमन अनुपात का मान 1 से अधिक होता है। भाई यहाँ पे रखेंगे, सीधी सी बात है, जब NS अधिक है, जब NS अधिक है NP से, तो NS अपान NP का मान 1 से अधिक आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्लियर है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी वह ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को, सीधी सी बात है, लो, देखिए यहां तो कह रहे हैं लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा बेटा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज मतलब जो निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा में परिवर्तित करता है। वह ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा में परिवर्तित करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। अब इसी तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। वह ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा को, जो स्टेप डाउन की बात है, जो उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा में परिवर्तित करती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाती है। इसमें जो प्राथमिक कुंडली होती है पतले तार की अधिक फेरों वाली कुंडली होती है, और जो द्वितीयक कुंडली होती है वो मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली होती है। इसमें जो NS है यानी प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य, प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। या कह सकते हैं द्वितीयक कुंडली के मध्य जो फेरों की संख्या होती है प्राथमिक कुंडली के मध्य फेरों की संख्या से क्या होती है, कम होती है, अर्थात NS लेस देन NP। और जो विभव है द्वितीयक कुंडली के सिरे के मध्य जो विभव प्राप्त होता है वो प्राथमिक कुंडली के सिरे के मध्य विभव से कम प्राप्त होता है। और इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, परिणमन अनुपात का मान किससे कम, सदैव 1 से कम होता है। तो ये था ट्रांसफार्मर पूरा, ठीक ना। उम्मीद है सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए, मजा आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।